खबर सीहोर से है, जहां भेरुंदा तहसील में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत सड़कों पर गौ सेवक निकले। जिले के भेरुंदा में भी गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत देशी गायों को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश में गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना की जाए तथा सख्त केंद्रीय कानून लागू करने की अपील की गई है। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि यह देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। स्थानीय साधु संतों के साथ नागरिकों ने सम्मिलित होकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज का जो अभियान जो चलाया गया सभी जनता जनार्दन ने, और इसको सीरियसली लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति इस कार्यक्रम को सीरियसली लेकर के, और जब वो सीरियसली लेंगे तो पूरे जगत का कल्याण इसी में है। अगर गौ माता सुखी है तो जनता जनार्दन सुखी है। चाहे सरकार चाहे जितनी योजनाएं बना ले, अगर ये योजना फेल है तो संसार के सरकार का सारी योजनाएं फेल हो जाती है। गौ सुखी तो सब इसके ऋषि मुनि कहते थे गौधन ही सबसे बड़ा परम धन है। अगर गौधन है तो संसार का जितने भी विकास है सब विकास ही होगा, असल में विकास होगा। अगर गौधन का विकास नहीं है तो संसार का विकास विनाश की तरफ जा रहा है। बोलिए गौ माता की जय श्री राम। पंडित प्रकाश तिवारी, खेड़ापति सरकार भेरुंदा। आज किस बात को लेकर आपने रिजिम कार्यालय पहुंचे? गौ माता की सुरक्षा और रक्षा एवं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गौ माता की रक्षा, सुरक्षा और गौ माता की को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए पूरे भारत देश में ये अभियान चलाया जा रहा है, गौ सेवा आह्वान अभियान। इसके तहत पूरे भारत देश में अपने अपने क्षेत्र में अपने तहसील कार्यालय में, जिला कार्यालय में जाकर के प्रार्थना पत्र सब सौंप रहे हैं ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है उसको रोक सके। जी जी, किस किस के नाम पे? तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब एवं ऊपर ये लोग भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी तक विज्ञापन हमने प्रेषित किया है और पूरे समाज की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए ताकि हमारी माँ दुखित नहीं हो, माँ को दुख कष्ट नहीं हो। और समस्त जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि माँ, अगर माँ दुखित है तो पुत्र को तो कुछ सोचना चाहिए। भेरुंदा स्वप्न सिटी। आज आप यहाँ पर तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, किस बात को लेकर? ये गौ माता राष्ट्रमाता हो, गौ माता के लिए कठोर केंद्रीय कानून बने, गौ माता जो रोड पर घूम रहे हैं उनके संरक्षण हो और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। इसके मद्देनजर रखते हुए भारत की 5000 से ऊपर तहसील में एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्थान तहसील कार्यालय आदरणीय श्री राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री राज्यपाल जी, आदरणीय श्री सीएम साहब के नाम गौ सम्मान अभियान के तहत प्रार्थना पत्र सौंपा है हमने। आपके द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है जिसमें कई गांवों के अंदर आपको अकेला देखा गया है, जी, जिसमें आपने लोगों के घर घर जाकर हस्ताक्षर करवाए। जी, तो आपने अपनी मेहनत जो की है काफी सराहनीय है। और अब तक कि आपने कितने लोगों के हस्ताक्षर करवा चुके हैं हस्ताक्षर अभियान? 12,000 सिग्नेचर करा चुके हैं। बहुत सारे से लगभग वो तो आसपास सभी गांव से लगभग कुछ गांव ठहर रहे हैं, बाकी सभी गांव से प्रार्थना हो चुके हैं। आपका हस्ताक्षर अभियान जो है इसी तरह चलता रहेगा निरंतर? चलता रहेगा या आज ज्ञापन के बाद नहीं समाप्त? नहीं, ये तो हमारा पहले से चल रहा है और चल रहा है और चलता रहेगा। और आगे की प्लानिंग हमारा है कि डोर टू डोर जाएंगे, गांव में जो गाय जो बैठी रहती है, इकट्ठी रहती हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि एक एक गाय अपने घर रखें ताकि वो गौ माता का संरक्षण हो सके। ये जिलों में जितनी तहसीलें थी 11 बजे का समय निर्धारित था और माननीय जहाँ एसडीएम साहब थे, जहाँ तहसीलदार थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये पूर्व निर्धारित भोपाल में जो अपना गुफा मंदिर है वहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए योजना बनी थी और महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए ये आवेदन दिया। और पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता के लिए
जो सड़कों पर आ गई है। पहले तो उनके बछड़े से जब हम कृषि करते थे तब हमारा किसान भाइयों को उसके साथ प्रलोभन जुड़ा था, लेकिन अब तो हिंदुत्व की पहचान अब इससे है कि अगर हम उस गौ माता को अब संरक्षण देकर पालते हैं तो यह उनके लिए पूजनीय होगा। और जिनको हम अवतार मानते हैं भगवान कृष्ण का, उन्होंने बचपन में ग्वाल बालों के साथ गाय चराई, तब से ये विश्व विख्यात हुई है गौ माता। और उसके गोबर से हम आंगन नीपते हैं, कथा करवाते हैं तो उनका गौमूत्र लेते हैं। आज भारत के हजारों गौशालाओं में गौमूत्र की जो दवाई है, जो वो पैटर्न चल रहा है, उसके सामने अच्छी अच्छी दवाइयाँ फेल हैं, लेकिन बस उस ओर पूरे भारत की जनता का ध्यान जाए। और एक विशेष बात है कि भारत में जितने भी धर्म के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि वाकई गौ माता की हत्या होना बंद हो, ये बूचड़खाने तमाम बंद हो जाए और गौ माता फिर से उसी पूजनीय स्थान पर आ जाए। और जैसा कि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, तो सब सर्वश्रेष्ठ है वो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए गौ माता से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सबके साथ फिर से ये निवेदन करते हैं कि गौ माता का संरक्षण हो।